मैं हरीश सर। मैं क्लास 10 से बीएससी बोर्ड को बताया था पद परिचय। तो पद परिचय में लिंग वचन कारक बताने जा रहा हूँ। पहले की लिंग जरूरी है कि लिंग अब किसे पूछा जाता है कि लिंग पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, इसलिए एक बार मैं तो बता नहीं पाया था, इसलिए मैं अलग अलग करके विवरण दे रहा हूँ। अदर बोर्ड वाले भी इसे ध्यान से देखे सुने समझे। लिंग है क्या, लिंग में क्या क्या करना पड़ता है। मैं किसी चीज़ को बोलता हूँ, जैसे दिया है मोर नाचता है मोरनी नाच देखती है। यदि हम कहें कि मोर नाचती है मोरनी देखता है, कुछ अटपटा सा लगता है ना। हाँ ठीक होगा। ऐसा मतलब तो मोर नाचता है, मोर पुल्लिंग है, मोरनी देखती है, तब जाकर सही होगा। लिंग के आधार पर मालूम होता है कि नाचने वाला मोर है, नर है, देखने मोरनी क्या है, मादा है। इसलिए मोर नर है और मोरनी मादा है, तो उसके अनुसार हमें बात करनी पड़ेगी। लिंग है कि लिंग के डिफिनेशन परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे औरत, मालिन, बेटी, अध्यापिका आदि। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हुए पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी, माली, बेटा, अध्यापक आदि। जैसे बच्चा, लड़का और कुत्ता पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग होते हैं। बच्ची, लड़की और कुतिया। पलंग, खिलौने, फूलदान आदि पुल्लिंग शब्द हैं, इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते। पलंग, खिलौने, फूलदान इसके पुल्लिंग शब्द नहीं होते। पुल्लिंग शब्द हैं ये, इनके स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। मेज, कुर्सी स्त्रीलिंग है, इनके पुल्लिंग नहीं होते हैं। ये आपको समझना पड़े किस में हो रहा है, नहीं इसमें पुल्लिंग नहीं होता है, किस में स्त्रीलिंग होता है कि नहीं। यह भी जाने कि हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग, चाहे वह गेंद, दरवाज़ा, खिड़की ही क्यों ना हो। उनमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग जरूर होते हैं। जैसे गेंद स्त्रीलिंग है, बल्ला बड़ा है तो बल्ला पुल्लिंग है। प्रयोग के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रयोग करके वाक्य बना के हम जान से पता लगा सकते हैं कि वह पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग। ये आपको बिना प्रयोग करे नहीं जान पाएंगे। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में क्रिया शब्दों से ही उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे गृह मंत्री जी पधार रहे हैं, गृह मंत्री जी पधार रहे हैं। अब स्त्रीलिंग में कैसे हुआ, गृह मंत्री जी पधार रही है। दुर्घटना स्थल पर तुरंत डॉक्टर पहुंच गए, दुर्घटना स्थल पर तुरंत डॉक्टर पहुंच गई, इस तरह भी कह सकते हैं लिंग के अनुसार। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। उनके नाम पहले नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। जैसे सदा स्त्रीलिंग होने वाले मछली, पुल्लिंग क्या हुआ, नर मछली। कोयल सदा स्त्रीलिंग होती है तो इसको पुल्लिंग में लिखेंगे नर कोयल। मक्खी स्त्रीलिंग है तो इसका होगा नर मक्खी। खरगोश सदा पुल्लिंग होते हैं, इसका क्या होगा स्त्रीलिंग, मादा खरगोश। मगरमच्छ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हुआ मादा मगरमच्छ। कछुआ सदा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग मादा कछुआ। इस तरह के भी लगा सकते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे दिनों का नाम, जैसे दिनों का नाम 7 दिन का नाम होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग हमेशा होते हैं।
पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, जितने भी पहाड़ हैं सभी पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में हमेशा होते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, जो भी कोई देश हो हमेशा पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते, सिर्फ पृथ्वी के छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, नेपच्यून, प्लूटो सभी पुल्लिंग है। सिर्फ पृथ्वी उसमें स्त्रीलिंग होती है ग्रह के नाम में। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियाँ गंगा, कावेरी, जमुना आदि। बोलियाँ अवधी, बुंदेली, बघेली, ये बोलियाँ जो बात है। भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भाषाएँ बोली जाती है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज़ होती है। इनकी लिपियाँ तिथियों, भावों आदि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। लिंग की पहचान के लिए जिस शब्द लिंग समझ नहीं आ रहा हो उसका बहुवचन रूप देखें। अगर लिंग के पहचानने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो लिंग समझ नहीं आ रहा है तो उसका बहुवचन रूप देखें, थोड़ा समझे। वचन के अंत में या यहाँ अथवा यहाँ आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, नहीं तो पुल्लिंग। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, दरवाज़ा, दरवाजे, रोटी, रोटियाँ, तिनका, तिनके। रोटी, रोटियाँ क्या रोटी क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं, तिनका, तिनका पुल्लिंग में आ जाते हैं। लिंग परिवर्तन कुछ संज्ञा शब्द के अंत में ई का या नी, इन सभी आदि शब्द जोड़ते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखते हैं, पुल्लिंग में लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पुत्री, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, हलवाई, हलवाइन, ठाकुर, ठाकुराइन, शेर, शेरनी, सिंह, सिंगनी, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, छात्र, छात्रा, प्रधानाचार्या। कुछ शब्दों के लिंग बदले पर वे भिन्न रूप से लेते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे, सम्राट का सम्राज्ञी, राजा का रानी, बर का बधू। पुल्लिंग में कवि का कवियत्री, भाई का बहन, विद्वान का विदुषी। इस तरह शब्द आपका लिंग खत्म किया मैंने। जो लोग सीबीएसई बोर्ड वाले उसको अलग से परिचय नहीं कर पाए, उस अलग अलग छांट के मैं बताने। लोअर क्लास में लिंक पढ़ाया जाता है, बच्चों ध्यान से सुने समझें और लिंक क्या है, लिंक के बारे में ध्यान से पढ़ के अपना अध्ययन करें, कुछ जानकारी रखें। ओके, थैंक यू।